मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। पहले असीम मुनीर परमाणु हमले की धमकी दे रहे थे और अब देखिए ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं जो सीधा भारत को हमले की धमकी दे रहे हैं कि अगर एक बूंद भी पानी रोका गया तो भारत के खिलाफ कदम उठाएंगे। इसका अंजाम भारत को खतरनाक तरीके से भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। पाकिस्तान पानी रुकने से बुरी तरह से बिलबिला गया है। सिंधु जल संधि को जिस तरीके से मोदी सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सस्पेंड किया, पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरस गया। अब देखिए बिल से निकलकर एक एक पाकिस्तानी नेता बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले असीम मुनीर अमेरिका पहुंचते हैं ट्रंप की शरण में और सीधा छूटते ही भारत को परमाणु हमले की धमकी दे बैठते हैं। ऐसे में अमेरिका से ही असीम मुनीर को खदेड़ने की तैयारी शुरू हो जाती है। असीम मुनीर के खिलाफ अमेरिका के ही नेता बवाल शुरू कर देते हैं। ना सिर्फ उनका वीजा रद्द करने की मांग की जाती है बल्कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग भी कर दी जाती है। असीम मुनीर मुसीबत में फंसे उसके तुरंत बाद ही अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए बयान सामने आया है। शहबाज शरीफ सीधे छूटते ही भारत को दुश्मन देश बता रहे हैं और सीधा सीधा धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर भारत ने एक बूंद पानी भी अगर अब रोक दिया, बांध बना दिया तो अंजाम खतरनाक होगा। यानी पाकिस्तान जो है वो युद्ध की गीदड़ भभकियां दे रहा है। शायद पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ी, उसके जख्म पाकिस्तान भूल गया है। वो दर्द पाकिस्तान भूल गया है जब भारत की तरफ से मिसाइलें दागी गई, ड्रोन दागे गए, ताबड़तोड़ प्रहार पाकिस्तान पर किया गया। पाकिस्तान की न सिर्फ एयरबेसों में घट्टा कर दिया गया बल्कि लड़ाकू विमानों को मिट्टी में मिला दिया गया, आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया, के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। वो तस्वीरें, वो दर्द शायद पाकिस्तान अब भूल रहा है और यही वजह है कि उस जख्मों के भरने के बाद शहबाज शरीफ फिर मंच पर चढ़ जाते हैं और सीधा सीधा भारत को गीदड़ भभकी देते हुए नजर आते हैं। हालांकि शहबाज शरीफ गीदड़ भभकी दे, असीम मुनीर परमाणु हमले की धमकी दे, होने वाला कुछ नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया गया है। बड़ी खबर यह आ रही है कि अब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाएंगे और अमेरिका में जाकर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। और ये मुलाकात ऐसे समय पर इसकी खबरें आ रही हैं जब अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही हैं। असीम मुनीर पाकिस्तान पहुंचे थे। शहबाज शरीफ लगातार अमेरिका की शरण में आकर भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अब बड़ा कदम उठा लिया गया है। खबरें यह है सूत्रों के हवाले से कि पीएम मोदी एक महीने के अंदर अमेरिका दौरे पर जा सकते हैं। एक समिट में कार्यक्रम में शामिल होने जाएंगे। हालांकि इस दौरान उनकी ट्रंप से मुलाकात हो सकती है। हो सकता है टैरिफ वाले मामले पर बातचीत हो जाए। हो सकता है पीएम मोदी और ट्रंप की बात, जो डील रुकी हुई थी, उसको आगे बढ़ाने को लेकर हो जाए। हो सकता है पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात पाकिस्तान में आतंक की कमर तोड़ने, पाकिस्तान के रवैये को लेकर, पाकिस्तान में जिस तरीके से गीदड़ भभकियां उनके नेता दे रहे हैं, उनके सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल असीम मुनीर दे रहे हैं, उसको लेकर बातचीत हो जाए। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान पर तगड़ा प्रहार अमेरिका की तरफ से कर दिया जाए क्योंकि प्रधानमंत्री का यह दौरा जाहिर सी बात है ऐसे वक्त में होगा जब डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टैरिफ बम फोड़कर लगातार जो है रूस से उनकी दोस्ती तुड़वाने, तेल व्यापार बंद करने के लिए दबाव में भारत को लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारत की तरफ से साफ मैसेज दे दिया गया कि ट्रंप के आगे भारत नहीं झुकेगा। इतना ही नहीं, अमेरिकी के तमाम नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ आकर खड़े होकर सीधा सीधा कह दिया है कि ट्रंप दबाव की नीति से काम कर रहे हैं और भारत को झुकने की, घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में ट्रंप के खिलाफ ही एक्शन की मांग कर दी गई है। और इसी बीच अब खबर यह आ जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही अमेरिका का दौरा कर सकते हैं और ये दौरा अगर होता है तो वाकई में
ये तमाम उन देशों में तहलका मचा सकता है जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे, जो ट्रंप के भारत पर टैरिफ ठोकने से खुश हो रहे थे। सबसे ज्यादा खुशी मना रहा था तो पाकिस्तान, और पाकिस्तान के वो महान नेता जो बिल से निकलते हैं भारत को गीदड़ भभकी देने बैठ जाते हैं। कभी असीम मुनीर भारत को परमाणु हमले की धमकी देते हैं, कभी शहबाज शरीफ भारत को एक बूंद भी न रोकने की धमकी देकर यहां पर अलग ही माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे कुछ बताएं, उससे पहले एक बार फिर शहबाज शरीफ ने क्या कुछ बयान दिया वो आपको सुनवा देते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। तो सुन लिया आपने शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं, कैसे भारत को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। हो सकता है इसका अंजाम अब शहबाज शरीफ को भुगतना पड़ जाए। और जिस धमकी को देकर, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, जो धमकी देकर शहबाज शरीफ भारत को हड़काने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उन पर वो महंगी पड़ सकती है, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जब भारत ने उस पर प्रहार किया था तो गिड़गिड़ा रहा था। और अब देखिए भारत के खिलाफ ही जहर उगलते हुए नजर आ रहे हैं असीम मुनीर और शहबाज शरीफ। तब तक भारत के साथ बातचीत के लिए गिड़गिड़ाने वाले शहबाज शरीफ अब बदमाशी पर उतर आए हैं। सीधे तौर पर शहबाज ने कह दिया है कि भारत को पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी छीनने नहीं दी जाएगी। अब सोचिए कि पानी रोक भी दिया गया है, हाहाकार पाकिस्तान में मच रहा है, ये अब बूंद बूंद की बात कर रहे हैं। शहबाज ने चेतावनी दी है कि अगर भारत ने ऐसी कोई कार्रवाई की तो ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आपको पछताना पड़ेगा। कैसा सबक सिखाया जाएगा, यानी कि सीधे तौर पर युद्ध की धमकी पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है, जो ना परमाणु हथियारों में भारत से ऊपर है, ना हथियारों में, ना सैन्य ताकत में, किसी भी चीज में भारत से ऊपर नहीं है, फिर भी गीदड़ भभकी लगातार पाकिस्तान दे रहा है। पाकिस्तान ने बार बार चेतावनी दी है कि पानी रोकने के लिए किसी भी हस्तक्षेप को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। यानी कि अगर पानी बचा कुचा अगर पहुंच भी रहा है तो उसे रोकने पर भी ये युद्ध मानेगा। बिलावल भुट्टो ने तो सीधा पानी रोकने पर डैम उड़ाने की धमकी दे दी थी। कल बिलावल भुट्टो का बयान भी सामने आया था, भारत को सीधे सीधे गिदड़ भभकी देते हुए नजर आ रहे थे। शहबाज शरीफ इसलिए बौखला रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था, यानी सस्पेंड कर दिया था। और इसके तहत जो नदियां हैं, वो भारत की तरफ जो नदियां हैं वो पानी पाकिस्तान में नहीं उनका भेजा जा रहा था, और इसी वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। चलिए ये संधि क्या है, सिंधु जल समझौता संधि, जिसको लेकर पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ है, कब ये हुई थी, चलिए ये भी विस्तार से बता देते हैं। सिंधु जल संधि क्या है, भारत ने इसे क्यों रोका है। सिंधु जल संधि के तहत जो नदी प्रणाली की 6 नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। कुछ नदियां भारत की तरफ हैं तो कुछ नदियां पाकिस्तान। रावी, ब्यास और सतलुज, इन नदियों के पानी पर भारत का पूर्ण नियंत्रण है, और ये ही अहम नदियां हैं जिनका पानी पाकिस्तान भी पहुंचता था। सिंधु, झेलम, चेनाब, इन नदियों का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया है। लेकिन ऐसे में जब यहां से पानी नहीं जा पाएगा, जिस पर पाकिस्तान की काफी आबादी निर्भर है, तो जाहिर सी बात है असर पड़ेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया है, और इसी वजह से लगातार ये पाकिस्तान के नेता बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं। भारत ने कहा है आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले देश शांतिपूर्ण तरीके से पानी का उपयोग नहीं कर सकते। मतलब खून भी बहाएंगे और सारी सुविधाएं भी भारत से उठाएंगे तो यह मुमकिन नहीं हो सकता। भारत की तरफ से साफ चेतावनी दे दी गई थी। अब ऐसे में देखना यह होगा कि शहबाज शरीफ जो लगातार गीदड़ भभकी भारत को दे रहे हैं, युद्ध की धमकी दी जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, और अगर भारत ने इस बार कदम उठा दिया तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में इस कदर तबाही मचेगी कि शहबाज शरीफ भी घुटनों में सर देकर रोएंगे, असीम मुनीर बिल में छुपते हुए नजर आएंगे, और बिलावल भुट्टो जो हो सकता है पाकिस्तान छोड़कर विदेश भाग जाए। क्योंकि यही स्थिति जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया था तो पाकिस्तान के नेताओं की देखने के लिए मिली थी। तमाम नेता बिल में छुपकर बैठ गए थे। शहबाज शरीफ कहां थे कुछ वक्त तक पता नहीं चल पा रहा था, बीमार होने तक की खबर आ गई थी कि हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। असीम मुनीर बंकर में छुपकर बैठ गए थे। तमाम ऐसी खबरें आ रही थी क्योंकि भारत की तरफ से जो मिसाइलें दागी जा रही थी उसमें सटीक निशाना
पाकिस्तान के एयरबेस पर लगाया गया, तमाम उन आतंकी ठिकानों पर लगाया गया जहां इनको शरण दी जाती है आतंकियों को। तो असीम मुनीर को डर सता गया कि कहीं अगली मिसाइल उनके आसपास, उनके करीब ना पहुंच जाए। तो ऐसे में असीम मुनीर बिल में घुसकर बैठ गए, बंकर में छुप गए। शहबाज शरीफ बीमार पड़ गए और बाकी नेता, खबरें आ रही थी, तमाम नेता जो है पाकिस्तान छोड़कर विदेश में शरण लेने पहुंच गए थे, परिवारों को शिफ्ट कर दिया था। और ऐसे में फिर से पाकिस्तान के असीम मुनीर, शहबाज शरीफ भारत को ललकारने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी पहले ही साफ साफ कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका, खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की, आंख उठाई, तो इस बार ऐसा प्रहार होगा कि अभी तो सिर्फ एयरबेस में गड्ढे हुए हैं, कुछ चंद आतंकी ठिकाने तबाह किए गए हैं, अब पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा भारत के हमले से। क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी भी पाकिस्तान की अकड़ तोड़ने के लिए अमेरिका जा सकते हैं, ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। और इस मुलाकात में क्या क्या खेल होगा शायद पाकिस्तान को अंदाजा भी नहीं होगा। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।